बिग ब्रेकिंग एक, डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया व्लादिमीर पुतिन ने अपना असली रुतबा। फोन उठाने से पहले ट्रंप को पूरे 1 घंटे तक इंतजार कराया। जेलेंस्की का दावा, पुतिन जंग रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं। बिग ब्रेकिंग 2, तालिबान के ऐलान ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी, व्यापार को हुआ भारी नुकसान, तो रकम बॉर्डर की बंदी से पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को अरबों का झटका। बिग ब्रेकिंग 3, बलूचिस्तान में आतंक का शिकार बनी जफर एक्सप्रेस फिर पटरी पर। अब सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी, ड्रोन से होगी ट्रेन की निगरानी, रेलवे प्रशासन ने किया बड़ा ऐलान। बिग ब्रेकिंग 4, गुरुग्राम में विदेशी युवक ने किया अश्लील डांस, सोसाइटी में मचा हड़कंप, लोग दहशत में। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। बिग ब्रेकिंग 5, बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल, ढाका कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार के 31 बैंक खाते फ्रीज, संविधान बदलने की भी हो रही साजिश। बिग ब्रेकिंग 6, रूस के 7 ड्रोन यूक्रेन के आसमान में मंडराए, तभी व्लादिमीर पुतिन ने दिया आदेश, जश्न में डूबा यूक्रेन ने दिया आदेश, जश्न में डूबा यूक्रेन। रूस की नई रणनीति से पश्चिमी देश सकते में। बिग ब्रेकिंग 7, हमास की बड़ी साजिश नाकाम, इजराइल पर फिर से 7 अक्टूबर जैसा हमला करने की योजना थी। खुफिया रिपोर्ट में हुआ सनसनीखेज खुलासा, इजराइल ने बढ़ाई सुरक्षा। बिग ब्रेकिंग 8, नागपुर हिंसा में बड़ा खुलासा, एफआईआर में दर्ज दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों के कपड़े फाड़ने की कोशिश की, पेट्रोल बम से किए हमले, पुलिस ने साजिश का किया पर्दाफाश। बिग ब्रेकिंग 9, मुंबई इंडियंस को तगड़ा झटका, चेन्नई के खिलाफ सूर्य कुमार यादव करेंगे कप्तानी, हार्दिक पांड्या पर एक मैच का बैन, जसप्रीत बुमराह भी चोट के कारण बाहर। बिग ब्रेकिंग 10, युजवेंद्र चहल और धनश्री का रिश्ता टूटा, तलाक का फैसला कल, 4 करोड़ 75 लाख में हुआ सेटलमेंट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को दिया आदेश, चहल बोले आईपीएल खेलूंगा। बिग ब्रेकिंग 11, कानपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, पालतू जर्मन शेफर्ड ने अपनी ही मालकिन को नोच नोच कर मार डाला, 2 घंटे तक घर में मचा कोहराम, बहू और पोता बचाने की कोशिश में नाकाम। बिग ब्रेकिंग 12, केंद्र और किसानों की वार्ता, फिर बेनतीजा, टल्लेवाल और पंधेर हिरासत में, शंभू और फनौरी बॉर्डर पर भारी तनाव, फोर्स बढ़ाई गई, हरियाणा में हाई अलर्ट। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। पुतिन का पावर प्ले, ट्रंप को 1 घंटा इंतजार कराया, फिर की शांति की बात। रूस और अमेरिका के बीच बड़ी कूटनीतिक चालें चली जा रही हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच यूक्रेन जंग को लेकर फोन पर 90 मिनट की बातचीत हुई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पुतिन ने ट्रंप को पूरे 1 घंटे तक इंतजार कराया। समय तय था शाम 4 बजे, लेकिन पुतिन मौजूद थे उद्योगपतियों के बीच ट्रंप को इंतजार में रखकर। जब उनके करीबी अलेक्जेंडर शौकिन ने घड़ी की ओर इशारा किया कि कॉल का समय हो गया है, तो पुतिन ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी बात मत सुनो। अंततः 5 बजे क्रेमलिन पहुंचे पुतिन और तब जाकर शुरू हुई दुनिया की सबसे अहम फोन कॉल। रूस चाहता है कि पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार देना बंद करें, नाटो भी गारंटी दे कि यूक्रेन को सदस्यता नहीं मिलेगी। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर जमकर हमला बोले अब दुनिया पर पश्चिमी ताकतों का राज खत्म हो रहा है। वहीं ट्रंप ने कहा कि इस युद्ध को रोकने का यह सही मौका है, लेकिन जेलेंस्की को यकीन नहीं कि पुतिन सीजफायर को लेकर गंभीर हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में बड़ा सियासी भूचाल, अवामी लीग के खिलाफ बगावत। बांग्लादेश की सियासत में भूकंप आ गया है। नेशनल सिटीजन पार्टी ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग को चुनाव लड़ने ही नहीं देगी। संयोजक नाहिद इस्लाम ने कहा कि अवामी लीग के वो नेता जो भ्रष्टाचार और गलत कामों में शामिल थे, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया कि अब नया लोकतंत्र बनेगा, संविधान बदलेगा और सत्ता की संरचना पूरी तरह से बदल दी जाएगी। बांग्लादेश की राजनीति में इतनी खुली बगावत पहले कभी नहीं देखी गई। अब सवाल यह है कि शेख हसीना की पार्टी चुप बैठेगी या फिर सत्ता की लड़ाई और खूनी होगी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी का जिहाद, मुल्ला मुनीर के लिए बड़ी मुसीबत। पाकिस्तान की तबाही का नया अध्याय शुरू हो चुका है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खुला जिहाद छेड़ने का ऐलान कर दिया है। टीटीपी चीफ नूर वली महसूद ने 2 साल बाद एक धमाकेदार वीडियो जारी कर ऑपरेशन
अल फंदक शुरू करने का ऐलान कर दिया। उसने पाकिस्तान के लोगों और सेना के जवानों से अपील की है कि वे भ्रष्ट पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खड़े हों। नूर वली ने पाक सेना पर पश्तूनों और बलूचों के शोषण का आरोप लगाया है। उसने मस्जिद हक्कानिया पर बमबारी और धार्मिक विद्वानों की हत्या के लिए भी पाकिस्तानी सेना को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी ओर सेना प्रमुख हसीम मुनीर ने अफगानिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले की योजना बनाई है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और बिगड़ने वाले हैं। नेक्स्ट खबर, तालिबान का बड़ा तमाचा। पाकिस्तान को 25 दिन में हुआ 6 अरब का नुकसान। पाकिस्तान की अकड़ अब ढीली पड़ गई है। 25 दिनों से बंद तोरखम बॉर्डर ने उसकी अर्थव्यवस्था की 6 अरब से ज्यादा की कमर तोड़ दी। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोलीबारी ने हालात को और बिगाड़ दिया। बॉर्डर बंद होने से व्यापार ठप, सैकड़ों ट्रक फंसे और सामान सड़ गया। पाकिस्तानी अधिकारी अब बॉर्डर खोलने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की ओर से अभी भी अंतिम मंजूरी बाकी है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि अपनी शर्तों पर ही बॉर्डर खोलेगा। पाकिस्तानी व्यापारियों की हालत खराब है और अब सरकार पर भारी दबाव बन चुका है। नेक्स्ट खबर, नेपाल में राजशाही की वापसी की आहट, भारत पर लगे दखल के आरोप। नेपाल में सड़कों पर उतरी भीड़, राजा के लिए राजमहल खाली करने की मांग तेज। हजारों समर्थकों ने काठमांडू में ज्ञानेंद्र शाह का स्वागत किया। नारे लगे, राजा वापस आओ, देश बचाओ। नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की बहाली को लेकर उबाल, लेकिन इस सब के बीच भारत पर गूंजे सवाल। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देवबा ने नई दिल्ली में एस जयशंकर से मुलाकात कर पूछा, क्या नेपाल में हो रहे राजशाही आंदोलन को भारत का समर्थन है? जयशंकर ने सख्त लहजे में जवाब दिया, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं। भारत ने नेपाली निर्यात पर लगी BIS बाधाओं को भी कम करने का भरोसा दिया। नेपाल में यह उथल पुथल क्या नया मोड़ लाएगी, यह देखने लायक होगा। नेक्स्ट खबर, रूस से परमाणु जंग की तैयारी, फ्रांस बनाएगा नया न्यूक्लियर एयरबेस। यूरोप में खौफ का माहौल है। अमेरिका के पीछे हटने से फ्रांस खुद को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ऐलान कर दिया है, फ्रांस नया परमाणु एयरबेस बना रहा है। इस बेस पर तैनात होंगे 40 सुपर राफेल फाइटर जेट जो हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस होंगे। इन मिसाइलों की रफ्तार और मारक क्षमता इतनी घातक होगी कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। फ्रांस की इस परमाणु रणनीति का सीधा संदेश रूस और डोनाल्ड ट्रंप को है। फ्रांस ने साफ कर दिया है कि अब उसे अमेरिका की जरूरत नहीं। फ्रांस के पास पहले से 290 परमाणु हथियार हैं और यह नया बेस यूरोप में फ्रांस की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। यूरोप अब अपने दम पर जंग की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट खबर, हाइपरसोनिक मिसाइलों की बारिश, थर्राया इजरायल, हमास और हूतियों का संयुक्त हमला। यमन के हूती विद्रोहियों और हमास ने मिलकर इजरायल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार कर दी। खुद हूतियों ने दावा किया है कि उसने इजरायल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन हमले के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। हूतियों ने धमकी दी है कि अगर इजरायल ने हमलों को नहीं रोका तो अगले हमले और ज्यादा खतरनाक होंगे। इजरायल के खिलाफ इस्लामिक जिहाद और हमास ने भी हूतियों का समर्थन किया। अमेरिका ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उसने चेतावनी दी कि अगर लाल सागर में हमले जारी रहे तो यमन में और भीषण बमबारी होगी। हूतियों ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी विमानवाहक पोत को भी निशाना बनाया है। हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क पर बड़ा हमला, टेस्ला सर्विस सेंटर में आग और गोलियों की बरसात। अमेरिका में एलन मस्क के टेस्ला सर्विस सेंटर पर भीषण हमला हुआ। लास वेगास में अज्ञात हमलावरों ने टेस्ला की कई गाड़ियों में आग लगा दी, गोलियां बरसाईं और गेट पर प्रतिरोध लिख दिया। हमलावरों ने मोलोटोव कॉकटेल का इस्तेमाल किया, जिससे 5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं, 2 पूरी तरह जल गईं। FBI ने इसे आतंकवाद करार दिया। मस्क ने कहा, यह पागलपन और पूरी तरह गलत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे घरेलू आतंकवाद बताया। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने भी हमलों की कड़ी निंदा की। अमेरिका में टेस्ला के खिलाफ बढ़ते हमले अब गंभीर मोड़ पर पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट खबर, बलूच आतंक का शिकार जफर एक्सप्रेस फिर पटरी पर, ड्रोन से होगी निगरानी। पाकिस्तान की जफर एक्सप्रेस, जो कुछ दिन पहले बलूच लिबरेशन आर्मी के आतंक का शिकार हुई थी, आज फिर से दौड़ने को तैयार है। इस ट्रेन को क्वेटा से पेशावर तक चलाने के लिए फूल प्रूफ सुरक्षा प्लान तैयार किया गया है। अब इस ट्रेन की निगरानी ड्रोन और CCTV कैमरों से होगी।
संवेदनशील इलाकों में सादी वर्दी में कमांडो तैनात किए जाएंगे। इंजन के साथ भी एक सशस्त्र गार्ड मौजूद रहेगा। इस ट्रेन पर पिछले हफ्ते हमला हुआ था, जब आतंकियों ने पटरियां उड़ाकर इसे हाईजैक कर लिया था। अब प्रशासन ने ट्रेन की सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि यह दोबारा किसी आतंकी साजिश का शिकार न हो। क्या यह सुरक्षा पर्याप्त होगी या फिर कोई नई साजिश रची जा रही है, यह देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन जंग पर ब्रेक। ट्रंप की बातचीत के बाद पुतिन हुए राजी। 3 साल से जल रही रूस यूक्रेन जंग में बड़ा मोड़ आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 1 घंटे की बातचीत के बाद व्लादिमीर पुतिन ने 30 दिनों के युद्ध विराम पर हामी भर दी है। रूस ने यूक्रेनी ऊर्जा संयंत्रों पर हमले रोकने का फैसला किया है। साथ ही 175 युद्ध बंदियों की अदला बदली भी होगी। ट्रंप ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, पूर्ण युद्ध विराम के लिए बातचीत जारी रहेगी। व्हाइट हाउस ने इसे शांति की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया कि जब तक यूक्रेन को विदेशी सैन्य सहायता नहीं रोकी जाती, स्थायी शांति संभव नहीं। अब दुनिया देख रही है, क्या यह जंग सच में थमेगी या यह सिर्फ एक और कूटनीतिक चाल है। नेक्स्ट खबर, शशि थरूर को हुआ पछतावा। रूस यूक्रेन जंग पर बदला बयान। 3 साल बाद शशि थरूर ने रायसीना डायलॉग में अपने रूस यूक्रेन युद्ध पर लिए गए पुराने रुख पर अफसोस जताया। साल 2022 में उन्होंने मोदी सरकार के संतुलित रवैये की आलोचना की थी, लेकिन अब उन्होंने मान लिया कि भारत का स्टैंड एकदम सही था। थरूर ने कहा कि भारत की कूटनीति ने उसे ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां वह रूस और यूक्रेन दोनों से बात कर सकता है। उन्होंने कहा कि पहले उनका विरोध गलत था और अब मोदी सरकार के फैसले की तारीफ करनी होगी। यही तो कूटनीति है, वक्त के साथ सही और गलत बदलता रहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन युद्ध के समय अमेरिका यूरोप के दबाव के बावजूद भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा, जबकि आज खुद अमेरिका पलट चुका है, रूस से हाथ मिला रहा है। इसका मतलब साफ है कि भारत ने युद्ध के दौरान जो फैसला लिया था वह बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट खबर, जयशंकर का कूटनीतिक वार। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों लपेटे में। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग में ऐसा बयान दिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों हिल गए। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जोखिम भरा देश बनने के लिए आकार में बड़ा होना जरूरी नहीं, हमारे पड़ोसी इसका उदाहरण है। उन्होंने पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे लंबा अवैध कब्जा कश्मीर में ही देखा गया। तब पश्चिमी देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ माहौल बनाया गया, लेकिन हमलावर और पीड़ित को एक ही स्तर पर रख देना सबसे बड़ी गलती थी। जयशंकर ने पश्चिमी देशों पर भी हमला बोला और कहा कि जब वे किसी देश में दखल देते हैं तो वह लोकतंत्र बचाने की कोशिश होती है, लेकिन जब कोई दूसरा देश करता है तो उसे हस्तक्षेप कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की एंट्री से पाकिस्तान और बांग्लादेश में सरकार बदल दिए गए थे। इसके बाद इमरान खान को जेल में डाला गया और शेख हसीना को भारत में शरण लेना पड़ा। इन सभी तख्तापलट के पीछे अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू का हाथ माना जाता है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी लोकतंत्र संकट में, ट्रंप के उभार ने बढ़ाई हलचल। अमेरिका की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा उभरने से लोकतंत्र की स्थिरता पर सवाल खड़े हो गए हैं। रायसीना डायलॉग के मंच पर आयोजित संकटग्रस्त लोकतंत्र सत्र में विशेषज्ञों ने ट्रंप के प्रभाव और बाइडेन की कमजोरियों पर खुलकर चर्चा की। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी जनता इस समय गहरी राजनीतिक निराशा से गुजर रही है। ट्रंप का उभार सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक असंतोष और लोकतांत्रिक संस्थानों में गिरते विश्वास का भी संकेत है। डेमोक्रेटिक पार्टी के पास ट्रंप के खिलाफ कोई मजबूत चेहरा नहीं है, जिससे उनकी वापसी की संभावना और बढ़ जाती है। अमेरिका में आर्थिक असमानता और पूंजीवादी नीतियों के प्रति बढ़ते गुस्से ने ट्रंप को और मजबूत बना दिया है। उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति ने मतदाताओं को आकर्षित किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी लोकतंत्र अब एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। सवाल यह है कि यह बदलाव लोकतंत्र को बचाएगा या उसके अंत का कारण बनेगा। नेक्स्ट खबर, गुरुग्राम में विदेशी युवक का नंगा नाच, सोसाइटी में हड़कंप। हरियाणा के गुरुग्राम में एक विदेशी युवक ने नशे में ऐसा बवाल काटा कि पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। पिरामिड हाइट्स सोसाइटी में कैमरून के नागरिक थॉमस एलेक्स शराब के नशे में धुत होकर कपड़े उतारकर घूमने लगा। जब सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका तो उसने मारपीट शुरू कर दी, मोबाइल तोड़ डाले और सोसाइटी में तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं, युवक नग्न हालत में महिलाओं के सामने जाकर बदतमीजी करने लगा।
गुस्साए सोसाइटी के लोगों ने उसे पकड़कर जमकर पीटा। हद तो तब हो गई जब भीड़ के सामने ही उसने जमीन पर लेटकर पेशाब कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे भीड़ के गुस्से से बचाया और हिरासत में लिया। आरोपी मेडिकल वीजा पर नवंबर से भारत में था। गुरुग्राम पुलिस ने अब कैमरून एम्बेसी को इस मामले की शिकायत भेज दी है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का नया भस्मासुर, सेना के 4 जवानों को उतारा मौत के घाट। पाकिस्तान के लिए आतंक की नई लहर आ चुकी है। अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने नया संगठन तहरीक इंकलाब ए इस्लामी पाकिस्तान बनाया और पहली ही कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना पर कहर बरपा दिया। उत्तरी वजीरिस्तान के मुर्सी खेल नूरक इलाके में इस संगठन ने घात लगाकर हमला किया। आईडी धमाके में 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। संगठन ने खुलेआम ऐलान किया है कि कोई भी सरकार या सुरक्षा बल उनकी राह में आए तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की सेना के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब खेल शुरू हो चुका है। नेक्स्ट खबर, तुर्की में भूचाल, राष्ट्रपति एर्दोगन के सबसे बड़े दुश्मन मेयर इमामोग्लू गिरफ्तार। तुर्की में बड़ा राजनीतिक धमाका हुआ। इस्तांबुल के मेयर इक्रेम इमामोग्लू, जो राष्ट्रपति एर्दोगन के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी हैं, को भ्रष्टाचार और आतंकी संबंधों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली और पूरे शहर में 4 दिनों के लिए प्रदर्शन बैन कर दिया। गिरफ्तारी से पहले उनकी विश्वविद्यालय डिग्री को अवैध घोषित कर दिया गया, जिससे वह राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए। तुर्की में जनता पहले से ही महंगाई से नाराज है। विपक्ष एर्दोगन पर दबाव बना रहा है। चुनाव 2028 में होने हैं, लेकिन माहौल देखकर यह तय है कि सत्ता की कुर्सी अब डगमगा रही है। नेक्स्ट खबर, सुनीता विलियम्स की ऐतिहासिक वापसी। ट्रंप बोले, वादा किया, निभाया। 9 महीने 26 दिन, 4576 बार पृथ्वी की परिक्रमा और 191 करोड़ किलोमीटर की यात्रा के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर आखिरकार सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए। स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन के जरिए धरती पर फ्लोरिडा तट के पास मैक्सिको की खाड़ी में तड़के 3:27 पर सफलतापूर्वक स्प्लैश डाउन हुआ। समुद्र में उतरना सबसे सुरक्षित तरीका साबित हुआ। समुद्री लैंडिंग से स्पेसक्राफ्ट को दोबारा इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है और यात्रियों को भी कम झटका लगता है। सुनीता के स्पेसक्राफ्ट की 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वातावरण में एंट्री हुई। घर्षण से तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। यह बेहद खतरनाक समय होता है। स्पेसएक्स की एक सीट का किराया 460 करोड़ रुपए है। स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन में 6 अंतरिक्ष यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होती है। हर सीट का किराया $55 मिलियन है, यानी भारतीय मुद्रा के हिसाब से 460 करोड़ रुपए। स्पेसएक्स का क्रू नाउ मिशन की लागत $200 से $300 मिलियन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वापसी को बड़ी सफलता करार देते हुए कहा, वादा किया, निभाया, वह किया, निभाया। वहीं स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क ने नासा और स्पेसएक्स टीम को बधाई दी। गुजरात के झूलासन गांव में जश्न का माहौल, आरती, पटाखे और पूजा अर्चना के साथ सुनीता की ऐतिहासिक वापसी का स्वागत हुआ। सुनीता अपने साथ भगवान गणेश की मूर्ति लेकर गई थीं। उनकी चचेरी बहन फाल्गुनी पंड्या ने खुलासा किया कि उन्होंने अंतरिक्ष से गणेश जी की एक तस्वीर भेजी थी। यही नहीं, उन्होंने कुंभ मेले की एक अद्भुत तस्वीर भी भेजी थी। बता दें कि रूसी अंतरिक्ष यात्री वैलेरी पोल्याकोव ने लगातार 437 दिन, करीब 14 महीने अंतरिक्ष में बिताए, जो अब तक का सबसे लंबा एकल अंतरिक्ष मिशन है। उन्होंने मीर अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते हुए पृथ्वी की 7 से अधिक परिक्रमा की। उनके इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि लंबी अवधि तक अंतरिक्ष में रहने से मानव शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने खुद को यह साबित करने के लिए तैयार किया कि मंगल ग्रह जैसी लंबी यात्रा करने वाले यात्री मानसिक रूप से स्थिर रह सकते हैं। 14 महीने की यात्रा के बाद भी उनकी संज्ञानात्मक कार्यक्षमता, कॉग्निटिव फंक्शन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट खबर, कल्पना चावला, वो हीरोइन जो कभी घर नहीं लौटी। सुनीता ने पूरा किया अधूरा सफर। आज जब सुनीता विलियम्स सकुशल धरती पर लौटी, तब करोड़ों दिलों में एक नाम फिर गूंज उठा, कल्पना चावला। साल 2003, 1 फरवरी, नासा का कोलंबिया स्पेस शटल धरती की ओर बढ़ रहा था। मिशन पूरा होने में बस 16 मिनट बाकी थे, लेकिन अचानक आसमान में आग का गोला बनकर बिखर गया। वह यान और कल्पना समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी वहीं खत्म हो गई। टेक ऑफ के वक्त ही ये गलती हुई थी।
यान के फ्यूल टैंक से निकला फोम बाएं पंख से टकराया, लेकिन नासा ने इसे नजरअंदाज कर दिया। जब यान ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो तेज घर्षण ने धमाके को न्योता दिया और वह पल इतिहास में दर्ज हो गया। कल्पना, जिसने भारत का नाम सितारों तक पहुंचाया, बचपन से ही उड़ान का सपना देखती थी। नासा की पहली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, लेकिन लौट न सकी। आज जब सुनीता सुरक्षित लौटी हैं, तो यह सिर्फ एक लैंडिंग नहीं, बल्कि कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने जैसा है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में शेख हसीना पर बड़ा झटका। कोर्ट ने परिवार समेत बैंक खातों को किया फ्रीज। बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। ढाका की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके परिवार और सहयोगियों के 31 बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दे दिया है। यह फैसला भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन खातों में 394 करोड़ टका यानी लगभग 281 करोड़ भारतीय रुपए जमा है। बैंक खातों को सील करने का आदेश भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने जारी किया। इससे पहले 11 मार्च को 124 बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया था। नेक्स्ट खबर। रूस के साथ ड्रोन हवा में मंडराए। पुतिन के एक आदेश ने यूक्रेन की तबाही रोक दी। यूक्रेन के माइकोलाइव एनर्जी सेंटर पर रूस के साथ खतरनाक ड्रोन हमला करने वाले थे। तभी पुतिन ने एक आदेश दिया और हमले को रोक दिया। इस आदेश से 6 ड्रोन पेंसिर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही उड़ा दिए, जबकि एक ड्रोन रूसी जेट ने गिरा दिया। यह फैसला तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से लंबी बातचीत की। इस कॉल के दौरान ट्रंप ने 30 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। पुतिन अब युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत पर राजी होते दिख रहे हैं। सवाल यह है कि यूक्रेन इस प्रस्ताव को मानेगा या जंग जारी रहेगी। नेक्स्ट खबर। हमास की नई साजिश का पर्दाफाश। इजरायल ने बरपाया कहर। इजरायल पर एक और 7 अक्टूबर जैसा हमला करने की हमास की साजिश नाकाम हो गई। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि संघर्ष विराम के दौरान हमास इजरायल में घुसपैठ और हमले की योजना बना रहा था। जैसे ही यह खबर मिली, इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने आपात बैठक बुलाई और हमास पर ताबड़तोड़ हमले का फैसला किया। इजरायली सेना ने गाजा में धुआंधार बमबारी कर 400 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया। इजराइल ने गाजा में हमास के प्रधानमंत्री इस्साम-दिब अब्दुल्ला अल-दालिस को मार गिराया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अब्दुल्ला की मौत की पुष्टि की है। अब्दुल्ला ने जुलाई 2024 में रूही मुश्ताहा की मौत के बाद उसकी जगह ली थी। अब्दुल्ला गाजा में हमास की सरकार चलाता था। उसके पास हमास के संगठन और आतंकी गतिविधियों की जिम्मेदारी भी थी। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने हवाई हमलों में हमास के 3 बड़े आतंकियों को भी मार गिराया है। गृह मंत्रालय के प्रमुख और आंतरिक सुरक्षा सेवा के महानिदेशक को भी मार गिराया गया। हमास ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया, लेकिन इजरायल का कहना है कि वह हर हाल में हमास का सफाया करेगा। यह जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ऐसा लग रहा है कि यह गाजा में आखिरी लड़ाई होगी। भारत ने भी गाजा के हालात को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि सभी बंधकों की रिहाई जरूरी है। नेतन्याहू ने कहा, इजराइल लड़ेगा और जीतेगा। हम अपने लोगों को घर वापस लाएंगे। जब तक हम हमास को खत्म नहीं कर देते, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे और न ही चैन से बैठेंगे। नेक्स्ट खबर। ट्रांसजेंडर्स को मिली बड़ी जीत। ट्रंप का फैसला पलटा। अमेरिका में संघीय जज ने ट्रंप प्रशासन को करारा झटका दे दिया है। ट्रांसजेंडर्स के सेना में भर्ती होने पर लगी रोक को हटा दिया गया है। यह आदेश संविधान के 5वें संशोधन के उल्लंघन के आधार पर दिया गया। वॉशिंगटन डीसी की जज एना रेज ने ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि यह आदेश ट्रांसजेंडर्स के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने की कोशिश है। इस फैसले के खिलाफ 6 ट्रांसजेंडर्स और 2 इच्छुक भर्ती उम्मीदवारों ने अदालत का रुख किया था। अमेरिकी सेना में पहले से हजारों ट्रांसजेंडर्स सेवाएं दे रहे हैं, जो कुल सैनिकों का 1% से भी कम है। इस ऐतिहासिक फैसले से ट्रंप की नीतियों पर सवाल खड़े हो गए हैं और अब सेना में ट्रांसजेंडर्स की भूमिका को और मजबूती मिल सकती है। नेक्स्ट खबर। गाजा में बंधकों की उम्मीदें टूटी। इजरायली हमलों से हाहाकार। गाजा में अब भी करीब 60 परिवारों के रिश्तेदार बंधक हैं, लेकिन इजरायल के ताजा हमलों ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया है। पहले चरण में 2000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 25 इजरायली बंधकों को छोड़ा गया था, लेकिन अब शेष बंधकों का भविष्य अंधकार में है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि बातचीत न होने के कारण हमले तेज किए गए हैं। नेक्स्ट खबर। हंगरी में LGBT समुदाय पर कड़ा वार। प्राइड इवेंट्स पर पाबंदी।
हंगरी की संसद ने LGBT समुदाय पर बड़ा प्रहार करते हुए प्राइड इवेंट्स पर सीधा बैन लगा दिया है। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की राष्ट्रवादी सरकार में फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से प्राइड में भाग लेने वालों की पहचान करने का आदेश भी दे दिया है। इस तानाशाही फैसले के खिलाफ बुडापेस्ट की सड़कों पर आक्रोश फूट पड़ा। संसद के बाहर हजारों लोग सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। ओरबान की पॉपुलिस्ट पार्टी के इस कदम को यूरोपीय संघ के लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला माना जा रहा है। मानवाधिकार संगठनों ने इस तानाशाही फैसले को खतरनाक संकेत बताया है। हंगरी में अब सिर्फ सवाल यही है, क्या यह लोकतंत्र का अंत है या फिर जनता का धैर्य जवाब देगा। साथियों, न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। नागपुर हिंसा में बड़ा मोड़, विहिप और बजरंग दल के 8 कार्यकर्ताओं ने किया आत्मसमर्पण, पुलिस पहले ही दर्ज कर चुकी थी मामला। नेक्स्ट खबर। RSS का बड़ा बयान, बोले प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर औरंगजेब के नाम पर विवाद आज के दौर में प्रासंगिक नहीं। नेक्स्ट खबर। केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों और परिवारों को बड़ा तोहफा, सरकार ने बनाए 41 लाख आयुष्मान CAPF कार्ड, अब कैशलेस और पेपरलेस इलाज होगा आसान। नेक्स्ट खबर। दिल्ली मेट्रो में CRPF की महिला SI अंजलि बनी देवदूत, कार्डियक अरेस्ट से जूझ रहे शख्स की बचाई जान, ड्यूटी के बाद लौटते वक्त पेश की मिसाल। नेक्स्ट खबर। रायसीना डायलॉग में अमिताभ कांत का बड़ा बयान, बोले भारत को अगले 5 दशकों में बसाने पड़ेंगे 2 अमेरिका, शहर ही बनेंगे नवाचार और विकास का केंद्र। नेक्स्ट खबर। सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को मिली राहत, यौन शोषण के आरोप में थे, जेल में बंद, 49 दिन बाद हुए रिहा, पत्नी से मिलते ही फूट फूट कर रोए। नेक्स्ट खबर। नागपुर में हिंसा के बाद हालात काबू में, लेकिन संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू जारी, पुलिस की पैनी नजर, हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ा एक्शन। नेक्स्ट खबर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ से सीखने की जरूरत, संसद समिति ने दिए सुझाव, स्टेशन एंट्री और एग्जिट के लिए कई गेट बनाए जाएं, रेलवे को दी अहम सिफारिशें। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल, राज्य विकास में आगे, लेकिन सब्सिडी के लिए 75% जनता गरीब कैसे, केंद्र सरकार से जवाब तलब, अगली सुनवाई में रिपोर्ट मांगी। नेक्स्ट खबर। मर्चेंट नेवी ऑफिसर की पत्नी का खौफनाक कांड, पति की हत्या कर बॉडी के किए टुकड़े, 12 दिन तक बॉयफ्रेंड संग मौज, इंस्टाग्राम पर शेयर करती रही वीडियो। नेक्स्ट खबर। जम्मू बॉर्डर पर आतंकियों के मददगार सक्रिय, NIA ने 12 ठिकानों पर की छापेमारी, OGW से जुड़े अहम सुराग जब्त, दहशतगर्दों को मिल रही थी रसद और खुफिया जानकारी। नेक्स्ट खबर। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 16 अप्रैल को होगी अहम सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब, संवैधानिक प्रक्रिया पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर। IPL में कौन कितने पानी में, चेन्नई की स्पिन बॉलिंग घातक, मुंबई की बैटिंग अटैक जबरदस्त, हैदराबाद के पास सबसे खतरनाक बैटिंग ऑर्डर, कोलकाता के पास वर्ल्ड क्लास फिनिशर्स। नेक्स्ट खबर। राज्यसभा में सांसद निधि बढ़ाने की उठी मांग, 20 करोड़ करने की अपील, सभापति धनखड़ बोले इस पर चर्चा जरूरी, देश के विकास के लिए सांसदों को चाहिए ज्यादा फंड। नेक्स्ट खबर। ईडी का लालू यादव से ताबड़तोड़ सवाल, राबड़ी और मीसा को इतनी सस्ती जमीनें कैसे मिली, रजिस्ट्री के बाद ही कैंडिडेट्स को नौकरी कैसे, 4 घंटे तक चला इंट्रोगेशन। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक में संघ की बड़ी रणनीति, 21 मार्च से RSS की 3 दिवसीय बैठक, बांग्लादेश पर पास होगा प्रस्ताव, कट्टरपंथ और घुसपैठ पर कड़ा एक्शन की मांग तेज। नेक्स्ट खबर। नागपुर हिंसा पर फडणवीस का बड़ा बयान, बाकी सब माफ लेकिन पुलिस पर हमला नहीं, कब्र से भी खोद कर निकालेंगे आरोपियों को, विधानसभा में गरजे महाराष्ट्र के डिप्टी CM। नेक्स्ट खबर। शशि थरूर का सनसनीखेज बयान, बोले PM मोदी से गले मिलते हैं, जेलेंस्की और पुतिन दोनों भारत की बात सुनते हैं। पत्रकारों ने पूछा मायने तो बोले बयान अपने आप में कंप्लीट। नेक्स्ट खबर। ओडिशा में इंसानियत शर्मसार, होली खेल रही 11 साल की बच्ची को पहले शराब पिलाई, फिर 2 दरिंदों ने किया गैंगरेप, पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी। नेक्स्ट खबर। हरियाणा के सपूत विक्रम सिंह को आखिरी सलामी, जम्मू में ड्यूटी के दौरान लगी थी गोली, BSF ने दी श्रद्धांजलि, 1999 में हुए थे भर्ती। नेक्स्ट खबर। संसद में गरमाई बहस, पोर्टल्स के लिए नियामक प्राधिकरण बनाने की मांग, मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में आरक्षण देने का विरोध, विपक्ष और सरकार आमने सामने। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, पूछा क्या चुनाव वाकई निष्पक्ष हो रहे हैं,
बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, निष्पक्षता पर मचा बवाल। नेक्स्ट खबर, नागपुर हिंसा पर बड़ा खुलासा। फडणवीस बोले चादर पर कुरान की आयत नहीं थी। अफवाह फैलाकर भड़काई गई हिंसा। पुलिस और सरकार के बयान में नहीं कोई फर्क। मास्टरमाइंड फहीम गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, बिल गेट्स की भारतीय राजनीति में दस्तक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। स्वास्थ्य और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग पर हुई बड़ी चर्चा। भारत में नए इनोवेशन पर फोकस। नेक्स्ट खबर, आप नेता सत्येंद्र जैन पर एक और भ्रष्टाचार का केस। 571 करोड़ के सीसीटीवी प्रोजेक्ट में घोटाले का आरोप। एंटी करप्शन ब्यूरो का दावा, 7 करोड़ की रिश्वत ली गई। नेक्स्ट खबर, सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान। बोले तकनीक सक्षम बना सकती है लेकिन इंसानों की जगह नहीं ले सकती। सेना में अत्याधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की जरूरत। नेक्स्ट खबर, शिवसेना यूबीटी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा उनके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज से ज्यादा औरंगजेब महत्वपूर्ण। महाराष्ट्र की राजनीति में गरमाई सियासत। नेक्स्ट खबर, यूपीआई इंसेंटिव स्कीम 1 साल के लिए बढ़ी। 2000 के ट्रांजैक्शन पर छोटे दुकानदार को 3 रुपए मिलेगा। सरकार का डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर फोकस। 1500 करोड़ का बजट तय। नेक्स्ट खबर, फैंटानिल ड्रग बनाने का सूरत से विदेश केमिकल सप्लाई रैकेट। इंटरनेशनल माफिया सिनालो कार्टेल तक हो रही थी सप्लाई। पुलिस ने महिला समेत 2 को किया गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर ड्यूटी घटाने पर काम कर रहा। आयात निर्यात संतुलन बनाने की योजना। तकनीकी और रक्षा सौदों को लेकर दोनों देशों में हो रही गहरी बातचीत। नेक्स्ट खबर, शिवसेना यूबीटी का बीजेपी पर करारा वार। कहा उनके पेट में नया शिवाजी पल रहा। इतिहास खत्म करने की कोशिश हो रही। बीजेपी सांसद का दावा, मोदी हमारे छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में खौफनाक घटना। रिटायर्ड एसआई ने खुद को गोली मारकर दी जान। पत्नी के साधु संग अफेयर का लगाया आरोप। बच्चों के नाम छोड़ा 60 पन्नों का दर्दनाक सुसाइड नोट। नेक्स्ट खबर, केंद्र सरकार के 49 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर्स को बड़ा झटका। डीए और डीआर बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं होगा। सरकार के इनकार से अब वेतनमान में 1 से 1.5% का नुकसान तय। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री का बड़ा दावा। मोदी सरकार में आतंकी घटनाएं 71% घटी। बोले आतंकी या तो जेल जा रहे या जहन्नुम। सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र पर कोई प्रस्ताव नहीं। नेक्स्ट खबर, जरूरी अलर्ट। एनपीसीआई की चेतावनी, अनजान कॉल्स को मर्ज करने की भूल न करें वरना बैंक अकाउंट हो सकता है पूरी तरह खाली। डिजिटल फ्रॉड के नए हथकंडों से रहें सतर्क। नेक्स्ट खबर, अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने न्यूज की तरफ। नेक्स्ट खबर, सुनीता विलियम्स की ऐतिहासिक वापसी। अंतरिक्ष में समोसा और गीता लेकर गई थी। 9 महीने 14 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद सुनीता विलियम्स आखिरकार धरती पर लौट आई हैं। स्पेस स्टेशन में उन्होंने 900 घंटे की रिसर्च की, 150 से ज्यादा प्रयोग किए और 9 बार स्पेस वॉक किया। इतना ही नहीं, सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में ट्रेडमिल पर दौड़ लगाकर बोस्टन मैराथन भी पूरी की। भारतीय खाने की दीवानी सुनीता अपने साथ समोसा और उपनिषद लेकर गई थी। गुजरात के मेहसाना से जुड़ी सुनीता अब भारत आने वाली है। नासा और दुनिया उनकी इस ऐतिहासिक यात्रा पर गर्व कर रही है। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष में नया इतिहास। भारतीय को पहली बार मिला सुनहरा मौका। सुनीता विलियम्स की सफल वापसी के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें एक्सियोम मिशन 4 पर टिक गई हैं। इस मिशन में पहली बार एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष केंद्र तक जाएगा। भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट शुभांशु शुक्ला इस मिशन का हिस्सा बनेंगे। अंतरिक्ष यान से यह ऐतिहासिक उड़ान नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित होगी। 14 दिनों तक चलने वाले इस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की टीम रिसर्च, आउटरीच और वाणिज्यिक गतिविधियों को अंजाम देगी। इसरो और नासा के बीच बढ़ते सहयोग का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। एक्सियोम स्पेस का लक्ष्य दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है और यह मिशन उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट खबर, होंडुरास में प्लेन क्रैश, 12 लोगों की दर्दनाक मौत। होंडुरास के रोआटन द्वीप से उड़ान भरते ही एक छोटा विमान समुद्र में गिरकर हादसे का शिकार हो गया। इस भयानक दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग जिंदा बच गए और एक लापता है। विमान का मलबा 1 किलोमीटर दूर तट के पास मिला। मरने वालों में मशहूर गारिफुना संगीतकार और एलियो मार्टिनेज सुआजो भी शामिल थे। विमान में एक अमेरिकी, एक फ्रांसीसी और 2 नाबालिग यात्री भी सवार थे। हादसे के पीछे तकनीकी खराबी मानी जा रही है,
लेकिन असली वजह की जांच जारी है। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।